गोरेगांव तहसील के 3 केंद्रों पर ग्रेडर और केंद्र प्रमुख द्वारा 1.5 करोड़ रुपए के धान की हेराफेरी का मामला उजागर हुआ है। अब इसी तहसील के कुछ सरकारी केंद्रों के माध्यम से खेती न करने वाले किसानों के नाम बोनस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराने का मामला सामने आया है। इससे कुछ और लोगों पर कार्रवाई होने की संभावना है। पिछले साल नागपुर के शीतकालीन अधिवेशन में राज्य की महायुति सरकार ने धान पर हेक्टेयर के हिसाब से 20,000 रुपये बोनस देने की घोषणा की थी। इसके बाद 2 दिन पहले ही इसका जीआर भी जारी किया गया। सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि बोनस का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने सरकारी ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण किया होगा। इसलिए जिले में 1,56,000 किसानों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया, लेकिन उनमें से केवल 76,000 किसानों ने वास्तव में सरकारी धान खरीद केंद्रों पर धान बेचा। इससे स्पष्ट हुआ कि आधे किसानों ने सिर्फ बोनस प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कराया था। गौरतलब है कि इस साल सरकार ने पंजीकरण के लिए पोर्टल में बदलाव किया। पहले ऑनलाइन पंजीकरण MENL पोर्टल पर होता था, लेकिन इस साल से यह भीम पोर्टल पर किया जा रहा है। शुरुआत में इस पोर्टल में कई तकनीकी समस्याएं आईं, जिसके चलते कुछ दिनों तक मैन्युअल पंजीकरण किया गया। इसी का फायदा उठाकर कुछ सरकारी धान खरीद केंद्रों के कर्मचारियों ने फर्जी किसानों के नाम पंजीकृत कर दिए। यह भी सामने आया है कि जिन किसानों के पास जमीन नहीं है, उनके नाम भी भीम पोर्टल पर पंजीकृत किए गए। इसकी शिकायत भी संबंधित विभाग को दी गई है। कुछ केंद्रों पर एक ही परिवार के 5 सदस्यों का पंजीकरण किया गया, जबकि बोनस का लाभ केवल उसी किसान को मिलना था जिसके नाम पर जमीन पंजीकृत है। गोरेगांव तहसील के कुछ केंद्रों पर यह मामला सामने आने के बाद जिला मार्केटिंग फेडरेशन में इसकी शिकायत की गई। विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पोर्टल पर किए गए पंजीकरण की जांच शुरू कर दी है। फर्जी पंजीकरण किए गए नामों को हटा दिया जाएगा और इसमें शामिल कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। जिला मार्केटिंग अधिकारी विवेक इंगले ने कहा कि पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के नामों की सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिनका पंजीकरण फर्जी पाया जाएगा, उन्हें बोनस का लाभ नहीं दिया जाएगा। महाराष्ट्र शासनाने प्रति हेक्टरी 20,000 रुपये बोनस जाहीर केलेला असून शासन निर्णय निर्गमित झालेला असून लवकरच शासनाकडून रक्कम प्राप्त होईल। रक्कम प्राप्त होताच जे शेतकरी पात्रधारक शेतकरी आहे त्यांच्या खात्यावर डीबीटीच्या माध्यमातून ऑनलाईन पेमेंट टाकण्यात येईल। बोनससाठी काही ठिकाणी बोगस म्हणजे पीक पेरा नसतानाही काही ठिकाणी नोंदणी केल्याचं निदर्शनास येत आहे। मात्र त्यामध्ये सुरुवातीला पोर्टल हे नवीन असल्यामुळे आणि ऑफलाईन चालू असल्यामुळे त्या ठिकाणी सुरुवातीच्या नोव्हेंबर महिन्यातल्या काही शेतकऱ्यांकडून त्या पद्धतीच्या नोंदी झालेल्या आहेत। परंतु बोनसचा निधी त्यांना वितरित करताना सर्व गोष्टीची पडताळणी करूनच त्यांना बोनस दिला जाईल। ऑनलाईन ई पीक पेरा ज्या शेतकऱ्यांच्या झालेला आहे त्याच संबंधित सर्व शेतकऱ्यांना शासकीय योजनेचा बोनसचा लाभ दिला जाईल।